हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप स्विगी में एज ए डिलीवरी पार्टनर की जॉब करते हैं और आपका जो अकाउंट है जिसमें कि आपकी सैलरी आती है, उस अकाउंट को आप किसी भी रीजन से, जैसे कि आपका जो अकाउंट है वो अगर बंद हो गया है या फिर किसी भी कारण से आपका जो बैलेंस या पे आउट आपके अकाउंट में आता है वो किसी रीजन से माइनस हो जाता है या फिर कट जाता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार से आप अपने अकाउंट को चेंज कर सकते हैं, ये जो सारी प्रोसेस है मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताई है। तो वीडियो को आपको पूरी देख लेना है, उससे आप समझ जाएंगे कि आपने जो भी बैंक अकाउंट अपनी आईडी में लगा रखा है उसको आप सिंपल तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए अपनी जो आईडी है उसको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप अपनी आईडी को ओपन कर लेते हैं उसके बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें कि आपको यहाँ पे कई ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे होम का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, अर्निंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, माई शिफ्ट आपको यहाँ पे बीच में ऑप्शन दिखाई देगा और नोटिफिकेशन, और उसके बाद में मोर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अब आपको अपना बैंक अकाउंट जो चेंज करना है उसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, वो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि आपको ऊपर के कॉर्नर में हेल्प एंड सपोर्ट का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और नीचे की साइड में अगर आप मोर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मोर पे मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, उसके बाद में वेज टू अर्न का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे जाएगा और रेफर एंड अर्न का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, पार्टनर क्लब, फ्रॉन्ग एक्शन, हेल्प एंड सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। और अगर आपने ऊपर कॉर्नर वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया है तो वो भी यहाँ पे सेम ही है। तो यहाँ पे आप जैसे ही हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके सामने कई ऑप्शन और यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे एक टिकट रेज करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑर्डर अर्निंग इशू के ऊपर आप टिकट रेज कर सकते हैं। अगर आपका ऑर्डर अर्निंग से रिलेटेड कोई इशू है तो आप उस पर टिकट रेज कर सकते हैं, या फिर आपका डेली इंसेंटिव जो मिलता है उसका कोई इशू है तो आप उस पर टिकट रेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अपडेट पर्सनल डिटेल जो है उस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना होगा। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने और ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा होगा अपडेट माय बैंक डिटेल। तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल जो है वो जहाँ पे चेंज करनी है, यानी कि अपडेट करनी है, तो आपको अपडेट माय बैंक डिटेल पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अपडेट माय बैंक डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एंट्री और न्यू अकाउंट डिटेल, यानी कि आपका जो नया अकाउंट है, जो भी आपने बैंक अकाउंट नया वाला लगाना है उसकी डिटेल जो भी है वो आपको इसमें सबमिट करनी होगी। तो यहाँ पे न्यू अकाउंट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपका जो न्यू अकाउंट नंबर होता है वो आपको इसमें डाल लेना है। उसके बाद में री इंटर अकाउंट नंबर, यानी कि आपने जो न्यू अकाउंट नंबर डाला है उसको दोबारा से इसमें डालना है, री इंटर करना है। और उसके बाद में बैंक नेम, जो भी आपका बैंक नेम है वो आपको इसमें डाल देना है। और उसके बाद में आईएफएससी कोड, जो भी आपका बैंक होता है उसमें एक आईएफएससी कोड होता है, वो आपकी पासबुक जो होती है उस पर आपको मिल जाएगा, उसमें आपको देख के इसमें आपको फिल कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी पासबुक या फिर चेकबुक या फिर अकाउंट स्टेटमेंट जो होती है वो आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे मैं सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे सबमिट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा जो अकाउंट है उसकी जो भी डिटेल है, उसमें जो भी अकाउंट नंबर है, जो भी आईएफएससी कोड है या फिर बैंक का नेम है, वो यहाँ पे सबमिट करके और उनमें जो भी पासबुक वगैरह है उसकी फोटो खींच के और यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास में पासबुक है तो आपको पासबुक सिलेक्ट कर लेना है, चेकबुक है तो आपको चेकबुक सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपके पास में अकाउंट स्टेटमेंट है, यानी कि आप नेट बैंकिंग वगैरह से अपनी जो स्टेटमेंट है वो निकलवाते हैं, तो उसके जो फोटो है वो आपको अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे आपका जो अपलोड वाला ऑप्शन है उस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। उसके बाद में जो फोटो है आपकी वो इसमें अपलोड कर देनी है और यहाँ पे नीचे आपको सबमिट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, जैसे कि आपका जो भी अकाउंट है वो आपको यहाँ पे बैंक नेम में अगर आप डालते हैं तो उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही बैंक नेम पे क्लिक करते हैं
तो आपको यहाँ पे कई जो बैंक के ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जो भी बैंक अकाउंट बड़े बड़े हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और आपके पास में इनमें से कोई भी अकाउंट अगर आपके पास में नहीं है, जैसे कि आपके पास में जियो पेमेंट बैंक अकाउंट है, तो आपको उसका नाम अदर आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करके उसका जो भी आईएफएससी कोड है, उसका जो भी पूरा नेम है, वो आपको अपने चेकबुक या फिर आपको ऑनलाइन अपने जो नेट बैंकिंग है उसमें देख लेना है। उसके बाद में वहां से आपको उस पर कॉपी करके इसमें डाल लेना है। और यहाँ पे मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जियो पेमेंट बैंक जो होता है उसको यहाँ पे डाला है और वो मेरा सक्सेसफुल ऐड हो गया है। तो आपके पास में भी अगर अदर बैंक का अकाउंट आपने खुलवा रखा है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। उसमें आपको जो बैंक का नेम है वो आपको अच्छे से देख के लिखना होगा और उसमें जो भी अकाउंट है वो अच्छी तरह देख के लिखना होगा। और आपको वहां पे कंफर्म कैसे होगा, तो यहाँ पे जो स्विगी डिलीवरी कंपनी है वो आपके अकाउंट में 1 रुपया भेजेगी और उससे आपका जो अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद में जो अकाउंट है आपका वो वहां पे लग जाएगा। अगर आपका वहां पे 1 रुपया नहीं आता है, यानी कि आपको स्विगी डिलीवरी कंपनी के द्वारा 1 रुपया नहीं भेजा जाता है, तो आपको उसको देख लेना है, आपको उसको चेक करना है, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो वहां पे नहीं लगेगा। सो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल जो है वो आप सबमिट कर लेते हैं, उसके बाद में सबमिट पे आप क्लिक कर देते हैं, तो आपके सामने ये चैट सपोर्ट का जो पेज है वो यहाँ पे खुल जाएगा। उसमें जैसे कि यहाँ पे मेरा जो नेम है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वेलकम टू डिलीवरी पार्टनर सपोर्ट, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। उसमें आपको कोई एजेंट यहाँ पे दिया जाएगा, वो आपका जो बैंक अकाउंट है उसको चेक कर देगा और 24 से 48 घंटे के बीच में आपका जो अकाउंट है वो वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और उसमें जो भी आपकी अकाउंट डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि आपने जो प्रूफ दिया है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जो भी आपके अकाउंट नंबर दिया है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। और लास्ट में आपको यहाँ पे बता देंगे कि कितने घंटे में आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आपका जो अकाउंट है वो वहाँ पे चेंज हो जाता है, उसके बाद में यहीं पे आपको देख लेना है चेक करके, जैसे कि आपने जो टिकट राइज किया है उसमें आपको जाके वहाँ पे देख लेना है और वहाँ पे आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वहाँ पे चेंज हो गया है या फिर फेल्ड हो गया है, वो आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अगर आपने जो भी अकाउंट डिटेल दी है वो अगर फेल हो गई है तो आपको दोबारा से या तो आपका अपना दूसरा अकाउंट लगा देना है या फिर उसमें ही कोई गड़बड़ी है तो वो आपको चेक कर लेनी है और दोबारा से आपको अपना जो अकाउंट है वो वहाँ पे डाल देना है। सो दोस्तों, ये जो प्रोसेस थी एक सिंपल सी प्रोसेस थी। अगर आप भी स्विगी में एज ए डिलीवरी पार्टनर की जॉब करते हैं तो आप भी अपने अकाउंट को इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोसेस जो है समझ में आ गई है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपको स्विगी डिलीवरी पार्टनर ऐप में बैंक डिटेल को चेंज या अपडेट करने को लेकर कोई भी समस्या आती है या फिर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।